तो दोस्तों जरा सोचिए, आपने जिंदगी भर की कमाई लाकर एक फ्लैट खरीदा, ईएमआई भरते भरते बाल सफेद हो गए। लेकिन जब वही फ्लैट अपने बेटे, बेटी या पत्नी या किसी दूसरे बायर को ट्रांसफर करने की बारी आई, तब बिल्डर ने आपको एक ऐसा महसूस कराया जैसे फ्लैट आपका है ही नहीं, उसका हो। यूपी के हजारों होम बायर्स सालों से इसी दर्द से गुजर रहे थे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और एनसीआर के कई हिस्सों में बिल्डर्स ने ट्रांसफर चार्जेस यानी एनओसी फीस, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और म्यूटेशन सपोर्ट फीस जैसे अलग अलग नामों से बायर से लाखों रुपए तक वसूले। कई मामलों में बिल्डर प्रॉपर्टी वैल्यू का 1 से 2% तक मांग रहे थे। मतलब अगर फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ ट्रांसफर के नाम से 1 से 2 लाख रुपए तक की डिमांड, ऊपर से लीगल ड्राफ्टिंग, न्यू एग्रीमेंट, सोसाइटी अप्रूवल और डिले पेनल्टी का खेल अलग से। लेकिन अब यूपी रेरा ने ऐसा फैसला लिया जिसने रियल एस्टेट मार्केट के पुराने सिस्टम को पूरी तरह से हिला दिया। नई रेगुलेशन 47C के तहत यूपी रेरा ने साफ कर दिया कि अगर परिवार के भीतर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, जैसे पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन या बच्चों के नाम, तो बिल्डर सिर्फ 1,000 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस ले सकता है। और अगर फ्लैट किसी थर्ड पार्टी यानी बाहर के बायर को बेचना होगा, तब भी बिल्डर मैक्सिमम 25,000 ही चार्ज कर सकता है। जी हाँ, इससे ज़्यादा पैसा वो मांग नहीं सकता। तो सीधे रेरा में आप शिकायत करें अगर मांगा है तो। यही नहीं, अब बिल्डर बायर को नया एग्रीमेंट बनाने के लिए मजबूर भी नहीं कर पाएगा। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट पर ही सारे एंडोर्समेंट करके ट्रांसफर प्रोसेस पूरा होगा। यानी जो काम पहले महीनों तक लटका था और उसमें बायर्स को बिल्डर ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो अब काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी रेरा का ये कदम होम बायर्स के लिए मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म माना जा रहा है, क्योंकि इससे सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस आसान होंगे और रीसेल फ्लैट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। ईटी वेल्थ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पहले बिल्डर रीसेल मार्केट को जानबूझकर महंगा और मुश्किल बनाकर रखते थे ताकि लोग नया फ्लैट खरीदने पर मजबूर हो, यानी पुराना फ्लैट बेचने वाला भी फंसा रहे और नया बायर भी बिल्डर के पास आ जाए।